Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मानवता की कितनी तबाही आस्था के नाम पर हुई है, इसके सही आंकड़े प्रस्तुत करना लगभग असंभव है। लेकिन मनुष्य द्वारा मनुष्यता का नाश करवाने में इस आस्था ने जो भूमिका निभाई है उसकी गाथा अनंत है। आस्था का मनोरोग एक ऐसा भयावह मनोरोग है, हम इस पे गर्व का अनुभव करते हुए नीच से नीच कर्म कर सकते हैं, क्रूरतम बन सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आस्था के निर्माण के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, बस जैसे प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होते ही शरीर रोग की चपेट में आ जाता है, उसी तरह बुद्धि की पकड़ ज़रा ढीली पड़ते ही आस्था अपनी जड़ें जमा लेती है। एक बार आस्था का संक्रमण हो जाए, उसका वायरस HIV के वायरस से भी तेजी से फैलता है और बुद्धि को चूस कर उसके ऊपर जहालत की घिनौनी फंगस उगा देता है और अंत में बुद्धि को पूरी तरह से लकवा मार जाता है और आदमी की नस नस में आस्था का जहर फैल जाता है। आस्था के रोग का संक्रमण कई तरीकों से हो सकता है। अधिकांश मामलों में बच्चों के पालन पोषण के दौरान ही इसका वायरस उनके दिमाग में घुसा दिया जाता है। वयस्क होने पर भी हम इस संक्रमण को खत्म करने की बजाय और बढ़ाने में लग जाते हैं। फिर आस्था से संचालित एक ऐसा रोबोट तैयार होता है जिसके हाथ पांव तो अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन बुद्धि को यही आस्था संचालित करती है। आस्था के नाम पर हिंसा हमेशा से होती आई है। एक कबीला अपनी आस्थाओं की रक्षा के लिए दूसरे कबीले से भिड़ जाता था। आज भी कई कबीले ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों द्वारा दूसरे कबीलों के लोगों के काटे हुए सिर अपनी बैठक में शान से सजाते हैं, लेकिन संगठित और सुनियोजित रूप से निरपराध लोगों का निर्मम कत्लेआम क्रूसेड के नाम पर 6वीं और 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ और इसमें भाग लेकर मासूम पुरुषों, बच्चों और महिलाओं को निर्दयता से मारने, जिंदा जला देने वाले अपने को गॉड का महान सेवक मानते थे। जिहाद को मानने वाले पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी तलवार की धार से खून की धारा बहाते हुए अपने को खुदा की राह पर चलने वाला घोषित कर दिया। 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच पूरे यूरोप और एशिया के कुछ भागों में डायन और जादूगरनी बताकर हजारों महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, अंग भंग कर दिए गए या पेड़ों से बांधकर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इतिहास की कोई भी किताब उठा लीजिए, उसके पन्नों में आपको आस्था के नाम पर बहाया हुआ खून रिश्ता दिखाई देगा और मासूमों की चीखों की आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब ये नहीं कि आज यह सब पुराने इतिहास की ही बातें हैं। आस्थाओं के नाम पर भारतीय उपमहाद्वीप में 2 देश बनाए गए और हत्या, बलात्कार, क्रूरता का जो खेल आस्थावानों ने खेला, उसका इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। आज़ाद देश बन जाने के बावजूद इन आस्थावानों का खूनी खेल आज भी जारी है। आज भी दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां पति की बात ना मानने पर एक महिला की नाक काट दी जाती है, पढ़ाई करने के लिए किशोरी को गोली मार दी जाती है, बारिश में भीगकर नाचने पर 2 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, इस निंदा के आरोप में एक छोटे बच्चे की जान ली जाती है और ज़रा ज़रा से आरोपों में मौत की सज़ा पाई कुंवारी लड़कियों को फांसी चढ़ाने से पहले उनका बलात्कार किया जाता है, क्योंकि आस्था के अनुसार अगर कोई कुंवारी लड़की मरती है तो उसे जन्नत नसीब होती है। बड़े बड़े धर्मगुरु बाल यौन शोषण करते हैं और आस्था के नाम पर सब कुछ माफ़ कर दिया जाता है। पूरे विश्व में अपनी संस्कृति का ढोल पीटने वाला हमारा देश लाखों बच्चियों को जन्म देने से पहले ही इसलिए मार देता है क्योंकि उसकी आस्था है कि लड़के से ही लोक परलोक सुधरता है। जो फिर भी पैदा हो गई उनको आस्था के अनुसार लड़कों से कम खाना दिया जाता है, उसके लिए किसी तरह दहेज जुटाया जाता है और शादी करके यौन प्रताड़ना से लेकर हर तरह के शोषण का शिकार बनाया जाता है। हर साल अनेक महिलाओं को नंगा करके यातनाएं दी जाती हैं और निर्दयता से मार दिया जाता है, क्योंकि आस्था यह कहती है कि वो डायन है। जिस देश का हर 5वां व्यक्ति भूखा है, उसी देश के मंदिरों की आय करोड़ों से कम नहीं है, क्योंकि आस्था का सवाल है। जिस देश में एक पति अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर अपने पीठ पर लाद कर 40 किलोमीटर लंबा ऊबड़ खाबड़ जंगली रास्ता पार करके अस्पताल पहुंचता है, फिर भी उसका होने वाला बच्चा मर जाता है, उसी देश में धर्मगुरुओं और बाबा लोगों को आस्था के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर वातानुकूलित कारों और हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं।
यह आस्था का ही भयानक रूप है। एक जानवर के मल की पूजा करने वाला एक इंसान के छूने से अपवित्र हो जाता है। यह जाति विशेष की महिलाओं द्वारा बिछुए पहनने पर उनके पैरों की उंगलियों को कुचलने के लिए तैयार हो जाता है और जाति विशेष के लोगों द्वारा बारात निकालने पर खून खराबे पर उतारू हो जाता है। यही आस्था अलग जाति और धर्म में विवाह का अथवा एक ही गोत्र में शादी करने पर उल्टा लटकाकर जान से मार देने का प्रचलन रखती है। आस्था के कारण किए गए कुकर्मों को लिखने के लिए समुद्रों की स्याही कम पड़ेगी और धरती का कागज छोटा रहेगा। यहाँ उनका वर्णन करना असंभव है। बस यही कहा जा सकता है कि काश आस्था के लिए भी जगह जगह डी एडिक्शन सेंटर होते तो शायद मानवता को आस्था के जहर से बचाया जा सकता। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.